पूर्ति के बाद आप अराजक तत्व को ही समाज में विकसित कर रहे होते हैं, तो आपका ही इष्ट आपके विनाश के लिए तत्पर हो जाता है। तो रावण मेरी दृष्टि में राक्षस है, और राक्षस के अलावा कुछ नहीं। जब आपके आंखों से आंसू बहता है तो वो केवल दुख के आंसू होते हैं, लेकिन वही आंसू जब आपके अंदर बहते हैं तो वो तेजाब बनकर बहते हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द संगम टॉकीज में। दोस्तों, रामायण ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे जीवन के हर पहलू को समझाने वाला मार्गदर्शन है। लेकिन क्या कभी आपके मन में ऐसे सवाल उठे हैं जिनका जवाब आपको आज तक नहीं मिला? जैसे राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में धनुष तोड़ने की शर्त आखिर क्यों रखी थी? हनुमान जी के पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने की क्या अद्भुत कथा है? या फिर रावण के 10 सिर का असली रहस्य क्या था? आज हम इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे विद्वान जिनकी विद्वता और ज्ञान से आज पूरा देश परिचित है। अयोध्या नगरी से पधारे परम आचार्य, धर्म और दर्शन के अद्भुत ज्ञाता स्वयं आचार्य अतुल कृष्ण शास्त्री जी। आचार्य जी ने अपने ज्ञान से न सिर्फ रामायण बल्कि वेद, पुराण और संस्कृति के कई गहरे पहलुओं को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया है। उनकी वाणी में इतनी गहराई है कि कठिन से कठिन सवाल भी एकदम सहज हो जाते हैं। आचार्य जी, द संगम टॉकीज में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे। तो आचार्य जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे यही है कि आपकी आध्यात्मिक जो जर्नी है कहाँ से शुरू हुई और इस राह में आने से पहले आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका आमंत्रित करने के लिए। हर व्यक्ति का आध्यात्म एकदम पर्सनल होता है, कोई सार्वजनिक स्थिति घटित होने वाली नहीं होती है। तो मैं तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ता रहा, फिर 5वीं कक्षा तक जाते जाते ऐसी भूमिका बनी, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ ये धार्मिकता एक आम बात होती है, क्योंकि मेरे पिताजी पांडित्य कर्म में ही थे। लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा था, लेकिन 5वीं तक जाते जाते पिताजी को देखते देखते मेरा एक व्यक्तिगत रुझान जो हमेशा से रहता था वो इसी ओर रहता था। तो मैंने पिताजी से निवेदन किया कि मुझे ये पढ़ाई नहीं पढ़नी है जो आज लोग पढ़ रहे हैं, मुझे आप गुरुकुल भेजिए। और गुरुकुल को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था, वहाँ की शिक्षा को लेकर, उस यात्रा को लेकर जो मैं अपनी रुचि से तय करना चाह रहा था। तो आपकी इसी दिल्ली में ही एक गुरुकुल है राजघाट पर, अब तो वो खंडहर हो चुका है, ब्रह्मर्षि रामा प्रपन्नाचार्य संस्कृत वेद वेदांग महाविद्यालय। तो प्राथमिक तौर पर मैं वहीं आया और वहाँ पर प्राथमिक व्याकरण, साहित्य आदि का अध्ययन हुआ। उसके बाद फिर मैं वृंदावन गया, वहाँ पे भागवत जी का अध्ययन, कृष्ण भक्ति में ओतप्रोत। लेकिन यात्रा ऐसे नहीं होती जैसे आप चाहते हैं, यात्रा वैसे होती है जैसी होनी चाहिए। कभी कभी आप फिल्म देखते होंगे, मूवीज, बिल्कुल, उसमें जैसे ही पिक्चर चालू होता है और गोली लगती है हीरो को टन, आप सोचते हैं पिक्चर चालू ही हुआ था, हीरो कैसे मर गया। तो फिर वो फ्लैशबैक दिखाते हैं कि यहाँ की बात नहीं है, इतनी चीज़ें होने के बाद हीरो को गोली लगी है। ठीक मैं सीधे वृंदावन पहुँचता हूँ कृष्ण की भक्ति के लिए, भागवत का अध्ययन करता हूँ, कथाएं भी प्रारंभ कर देता हूँ। लेकिन ये परिणति है, यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है। तो फिर ये लगा कि राम से गुजरे बगैर आप कृष्ण तक नहीं पहुँच सकते। फिर मैं अयोध्या आता हूँ, मैं वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करता हूँ, रामचरितमानस जी का अध्ययन करता हूँ, राम को समझता हूँ। फिर राम जी को समझते समझते ये समझ आता है कि राम तक यदि पहुँचना है तो शिव से होकर गुजरना पड़ता है। तो शिव को कहाँ खोजा जाए, तो उसके लिए फिर मैं ऐसी यात्राएं करता हूँ जिससे मैं शिव तक पहुँच सकूँ। तो फिर मैं लगभग 3-4 वर्षों से मैंने इतनी पहाड़ों की यात्राएं की है जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। तब वो अनुभव से गुजरते हुए शिव अब राम कृष्ण की ओर लेके आए। तो ये यात्रा मैंने एक रूपक के रूप में आपको सूक्ष्म तौर से बताया है, लेकिन अभी तक की यात्रा ये रही है। तो मतलब बचपन से ही आपका रुझान जो आध्यात्मिक की ओर था? निश्चित। और आपने अभी जिक्र किया राम जी का, तो क्या राम जी की जो जन्म है वो कैसे हुई थी और उस समय कौन सी ऐसी दिव्य घटना हुई थी, आप बता सकते हैं? आप पहले तो ये समझिए कि राम जी ही क्यों आ रहे हैं, क्यों जन्म हो रहा है। तो आजकल के लोग सीधे सतयुग त्रेता में मैं नहीं ले जाऊंगा, आज मैं ही आपको समझाता हूँ कि राम जी की ज़रूरत क्यों है समाज को और वो क्यों आते हैं। एक
फिल्म देखते हैं आप, फिल्म से बात शुरू हुई थी, तो मुझे लगता है इससे अच्छा उदाहरण नहीं है आज। समाज क्या करेगा, किस दिशा में जाएगा, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होगा, ये मूवियों पर बड़ा डिपेंडेंट रहता है ये समाज उस पर। जी। डायरेक्टर एक होता है और उसके द्वारा पिक्चर बनाई जाती है। आप बोर हो रहे थे तो आपने पिक्चर बना दी, मनोरंजन का साधन। परमात्मा भी अकेले ही थे इस सृष्टि के प्रारंभ से पहले, अकेले एक परमात्मा। तो एक व्यक्ति तो बोर होगा ही, तो वो बोर हो रहे थे, तो उन्होंने कहा एको हम बहुश्यामा, मैं अकेला हूँ बहुतों में परिणित हो जाऊं। तो ये संसार बन जाता है, हर एक कैरेक्टर बन जाते हैं। तो अब इनको प्ले करना है, मतलब कैरेक्टर अपना निभाना है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चल रहा कैसे करें। माँ को नहीं पता चल रहा कि उसका अपना धर्म क्या है, कैसे उसे ठीक से निभाया जाता है। पिता को नहीं पता चल रहा, पुत्र को नहीं पता चल रहा है, लेकिन स्क्रिप्ट मिल गई है जी। लेकिन इसको अभिनय कैसे करना है ये नहीं पता चल पा रहा है। तो डायरेक्टर फिर आता भी है तो ना बीच बीच में, जब हीरो एक्टिंग नहीं कर पाता है, विलन नहीं कर पाता, तो वही एक्टिंग करके दिखाना है कि आपको ऐसे करना है। तो डायरेक्टर एकमात्र है, वो है परमात्मा। तो वो कहते हैं नहीं समझ में आ रहा, रुको मैं आता हूँ। फिर वो राम बनकर आते हैं। वो बताते हैं कि पुत्र कैसा बनना है, वो बताते हैं कि पिता कैसा बनना है, पति कैसा बनना है, मित्र कैसा बनना है, राजा कैसा बनना है। हर एक कैरेक्टर बखूबी निभा कर जाते हैं और आपको एक ऐसा स्वरूप देकर जाते हैं बिल्कुल। जो मानव मात्र की मर्यादा को स्थापित करने के लिए शिखर पर बैठते हैं। बिल्कुल। अब आपको नहीं समझ आ रहा है कि मेरा अपना धर्म क्या है, मुझे कैसे संसार में अपनी भूमिका निभानी है, तो राम को देख लो, रामचरित्र को देख लो। राम के जो पात्र हैं उन्होंने जैसा किया है ठीक वैसा आप करिए, तो आप मानव मात्र के शिखर पर की यात्रा कर रहे होंगे। बिल्कुल। ठीक राम की भूमिका यहीं से शुरू होती है, इसलिए राम आते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। बाकी वो सारी कथाएं आप जानते हैं कि देवता पुकार रहे हैं, अधर्म की ग्लानि हो रही है, धर्म की ग्लानि हो रही है, धर्म बढ़ रहा है, इसलिए राम आते हैं। ये कथाएं सब जानते हैं। बिल्कुल। और आचार्य जी, प्रश्न ये है कि राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में धनुष तोड़ने की आखिर शर्त क्यों रखी थी? हाँ, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। दधीची जी को जानते हैं आप? जी। उन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया था, है ना? उससे एक से वज्र बना था, जिस वज्र से वृत्तासुर को इंद्र ने मारा था जी। और उसी हड्डी से 3 अस्त्र और बने थे। एक वज्र बना था जी। एक पिनाक धनुष बना था जिसको राम जी को तोड़ना था। तोड़ना इसलिए था, शर्त इसलिए रखी गई थी। पहली बात तो ये कि दधीची जी के जो प्राण थे वो इसी में बसे हुए थे, इन्हीं हड्डियों में। पिनाक का आपने अभी वर्णन किया, पिनाक नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि वो उन्हीं हड्डियों के ही अलग अलग पार्ट्स के नाम रखे गए थे। ऐसा कहते हैं कि शिव जी नासिका प्रदेश की जो लगभग हड्डियों से जिसका निर्माण हुआ था, तो उसे पिनाक कह रहे थे। अच्छा। तो उसी में दधीची जी के प्राण बसे हुए थे। अगर उसका खंडन न किया जाता तो श्री दधीची जी मुक्त ही नहीं होते। पहली बात तो ये थी उसको तोड़ने की। दूसरी बात, एक बार श्री किशोरी सियाजू 5 वर्ष की ही थी और खेलते खेलते वो गई और उसको उन्होंने खेल ही खेल में धनुष उठा लिया। तो जनक जी ने उसी समय निर्णय किया था कि मेरी पुत्री यदि इस धनुष को उठा सकती है, वो धनुष जिसको उठाने के लिए न जाने कितने गजराज लगते हैं, कितने पहलवान वीर लगते हैं, महावीर लगते हैं, उसको मेरी पुत्री ने ऐसे सहज उठा लिया है, तो ऐसा ही कुछ पराक्रम वाला इसका दूल्हा भी होना चाहिए। तो उसी समय उन्होंने मन बनाया था, तो स्वयंवर वहीं से शुरू हो गया था। फिर और आचार्य जी, हनुमान जी को बजरंगबली कहा जाता है और उनके पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने की क्या ऐसी कथा है? वो लीला ऐसी थी कि श्री सीता जी सिंदूर लगा रही थी और जी हनुमान जी पहुँचे, माँ क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा सिंदूर लगा रही हूँ। ये क्यों लगाती हैं आप? तो उन्होंने कहा इससे राम जी का मंगल होता है, वो प्रसन्न होते हैं, ये मैं उनके लिए करती हूँ। और एक प्रेमी का प्रत्येक कृत्य प्रियतम के लिए ही होता है। बिल्कुल। तो हनुमान जी तो उस भूमिका में हैं ही जो राम जी से अथाह प्रेम करते हैं। जी। तो उन्होंने सोचा अगर आपकी इतनी सिंदूर लगाने से राम जी इतने प्रसन्न होते हैं तो मैं तो नहीं रहने वाला हूँ। तो उन्होंने पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा दिया और जब सिंदूर लगा के सामने गए राम जी तो खिलखिला के राम जी हंस पड़े और हनुमान जी भी प्रसन्न हो गए कि मेरे इस कृत्य से यदि प्रभु प्रसन्न होते हैं तो ये सदैव के लिए मेरे लिए ग्राह्य होगा। अच्छा। तो उनके भक्त इसी भाव से उन्हें सिंदूर भी चढ़ाते हैं। हनुमान जी भी सिंदूर से प्रसन्न होते हैं। हाँ, क्योंकि वो स्वयं से क्योंकि सिंदूर इसीलिए स्वीकार करते हैं जो उन्हें राम जी की प्रसन्नता से जोड़ने का काम करता है,
हनुमान जी उस बात से प्रसन्न हो जाते हैं। तो सिंदूर आप इसलिए लगा रहे तो हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी की उसी स्वरूप को देखकर राम जी प्रसन्न हुए हैं। तो यदि आप राम जी की प्रसन्नता का हेतु हनुमान जी को बना रहे हैं तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। दोस्तों, अगर आपको भी हनुमान जी की ये कथाएं पसंद आ रही है तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आचार्य जी, रामायण में एक ऐसा प्रसंग आता है कि श्री राम ने लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया था। तो ये सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य वैसे है? जिन रामायण की आप यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, चाहे रामचरितमानस जी हो, इनमें विशेष रूप से इन प्रसंगों का बहुत जिक्र नहीं है। जी। लेकिन हाँ, एक ऐसी बात आती है कि अंतिम समय में जब लीला विश्राम होनी थी, जी। उस समय अ, साक्षात काल राम जी। जी के पास आता है और कहता है कि आपके अब जाने का समय हो चुका है, अब आपको साकेत गमन करना चाहिए, अब लीला विश्राम हो रही है, 11,000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो उस समय राम जी ने आदेशित किया था कि कोई भी हमारे और जो एक अतिथि आए हैं, जिनको काल के रूप में राम जी जानते हैं, लेकिन लोग सोच रहे थे अतिथि आए हैं मिलने के लिए, जी। इस कॉन्वर्सेशन में कोई भी बीच में आएगा तो उसे हम मृत्यु दंड दे देंगे। ओह। तो उस समय कुछ ऐसी लीला बनी थी, कोई एक ऋषि आ गए थे राम जी से ज़बरदस्ती मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा था राम जी से मिलवाओ नहीं तो तुम्हें श्राप दे देंगे। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि तो लक्ष्मण जी ने रोका नहीं? तो रोका उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा, तुम्हारे राम को श्राप दे दूंगा अगर वो नहीं मिलेंगे अच्छा, तो। अयोध्या को बचाने के हाँ, लिए? तो उन्होंने कहा कि मेरा अगर मुझे मृत्युदंड मिलता है, मेरे अयोध्या का हित होता है, जी। मेरे राम जी का मंगल होता है, तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। तो फिर वो बीच में उस कन्वर्सेशन में आ गए और ये निमित्त ही बनना था, क्योंकि सारी लीलाएं विश्राम हो रही थी। सीता जी निमित्त बना करके पृथ्वी में समाहित होकर अपने धाम जा चुकी थी, लक्ष्मण जी को भी जाना था, तो अब ये लीला विश्राम ही है, तो ये निमित्त बना के वो भी शेष का स्वरूप धारण करके फिर क्षीर सागर में चले गए। अब राम जी तो अगले क्षण सभी अयोध्या वासियों को लेकर के गुप्तार घाट से फिर वो भी साकेत चले गए। ये लीला विश्राम के लिए कोई न कोई भूमिका बनाई जाती है। बिल्कुल। और सर, कुंभकर्ण जो है रावण का छोटा भाई कहा जाता है, 6 महीने सोता था और एक दिन उठकर खाना खाता था। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? वही लालच बुरी बला है। तीनों भाई थे जो जी। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों ब्रह्मा जी का तप कर रहे थे। उस दौरान सबने अपना अपना कुछ मांगा। रावण ने मांगा कि मैं मनुष्य और बंदर जीव जंतु छोड़ करके किसी से न मरूं। जी। विभीषण जी ने भक्ति मांगी, ब्रह्म ज्ञान मांगा। कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाह रहे थे, भोग की पराकाष्ठा में बैठने के लिए, स्वर्ग का राजा बनना चाह रहे थे। तो समय श्री सरस्वती जी ने सहयोग किया इंद्र के कहने से, जिह्वा पर वो बैठी, इंद्रासन की जगह उन्होंने निद्रासन मांग लिया। अच्छा। तो फिर वो सोते ही रहे। कभी कभी हम लालच में सब काम कर जाते हैं। बिल्कुल। और हम सबने सुना है कि रावण के ध्वज में वीणा का प्रतीक था। क्या सच में रावण को वीणा बजाने का शौक था? हाँ, क्योंकि महादेव को रिझाने के लिए वो सारी चीज़ों का जिससे वो प्रसन्न हो सकते हैं वो काम करता था। और भगवान शिव को संगीत बहुत प्रिय है। इतने संगीत के प्रिय हैं, देखिए डमरू लेकर चलते हैं और रुद्र वीणा रावण निनाद करता था। इसको बजाते ही शिव थे। शिव भी बहुत अच्छे संगीतज्ञ रहे हैं, उन्हीं के द्वारा संगीत की परंपरा हम सबके बीच में आई है। तो सारे नाद, सारे राग, सारे स्वर वहीं से निश्चित हुए हैं। तो जहाँ से कुछ निकला हो तुमको ही निवेदन करें तो देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए रावण बजाता था उनके लिए। अगर आपको भी लगता है कि रामायण का हर पात्र हमें जीवन जीने की सीख देता है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आचार्य जी, लक्ष्मण ने नींद की देवी से आशीर्वाद एक मांगा था और उसमें उर्मिला ने इसमें त्याग किया था। तो इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, कई जगह ये वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक नहीं सोए थे, जब तक वो वनवासक प्रदेश में रहे, क्योंकि सेवा के लिए इतने तत्पर ही थे। और सेवा कैसे की जाए, अगर उसके प्रतिरूप को किसी को देखना हो तो वो लक्ष्मण जी को देख सकता है। तो ऐसे कुछ कथाएं आती हैं कि उनके बदले श्री उर्मिला जी सो रही थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा राज़ी इस बात से नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि उर्मिला जी हैं वो हैं जैसे श्री लक्ष्मण जी राम जी से प्रेम करते हैं, ठीक उर्मिला जी वैसा ही प्रेम श्री सीता जी से करती हैं। तो इन लोगों की अनुपस्थिति में अयोध्या बेहाल है और अपनी किसी भी सुध को रखने के लिए सक्षम नहीं है, खासकर माताएं। तो ऐसी स्थिति में उर्मिला जी थी जो सबको संभाल रही थी, माताओं को संभाल रही थी, पूरे राजघराने को संभाल रही थी। बहुत पात्र ऐसे थे जिनके लिए राम एकमात्र प्राण संबल थे जीने के। और उस समय सीता जी जैसी जो हृदय में लोगों के बैठ चुकी थी वो दूर चली गई।
और राम जी चले गए, लक्ष्मण जी चले गए, तो ऐसी स्थिति में पूरी अयोध्या को संभालने का जो भूमिका में थी उसमें उर्मिला जी को मैं देखता हूँ, तो सोती रही, इससे मैं कम राजी हो पाता हूँ। मुझे लगता है वो संभालती रही पूरी अयोध्या को 14 वर्षों तक। क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, ये वरदान दरअसल इनको मिला था, लक्ष्मण जी को मिला था। ये वरदान का तो वरदान। कहीं जिक्र मैंने सुना नहीं है। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो दंत्य होती हैं, लोगों के बीच में ऐसे प्रसारित हो जाती हैं। ग्रंथों में मैंने ऐसा कोई वर्णन नहीं सुना है, न पढ़ा है। तो क्या ये राम जी को, मतलब राम और सीता जी को प्रोटेक्ट करने के लिए लक्ष्मण जी ने मांगा था ऐसा, नींद के लिए? आप जब एक छोटा सा आप उदाहरण देखिए, संसार में किसी को किसी से प्रेम हो जाता है जी। तो रात कब बीतता है पता चलता है उसे? नहीं। ये फ़ोन पे चटियाते हुए आजकल के युवान रात बिता दे रहे हैं। तो एक ऐसी भूमिका में बैठे श्री लक्ष्मण जी, जिनके लिए राम जी सब कुछ हैं, प्राण हैं, प्राणों से भी बढ़कर हैं, और वो जानते हैं कि ये 14 वर्ष केवल मेरे लिए राम जी आए। जी। जब वनवास के लिए जाने का निर्णय हुआ तो सीता जी भी हट करके तैयार हो गई, लक्ष्मण जी आए। जी। तो भगवान ने कहा कि तुम रहने दो, आप रहोगे तो माता पिता सब है, इनका देखभाल आपको करना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा देखो भैया, मैं जानता नहीं हूँ किसी को आपके अलावा, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, मैं किसी को नहीं जानता हूँ आपके अलावा। ये नहीं कहा कि मैं नहीं मानता हूँ, वो कह रहे हैं नहीं जानता हूँ। जानने में कोई दोष नहीं होता, आप किसी चीज़ को नहीं जानते इसलिए नहीं करते हैं, मानने से इनकार करते हैं तो प्रॉब्लम है। और आपको मैं बता दूं, लक्ष्मण जी के लिए माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम मे रामचंद्रोर दयालुर नान्यम नैव जाने न जाने। लक्ष्मण जी किसी को नहीं मानते हैं, न किसी को जानते हैं राम जी के अलावा। सदैव से, बचपन से उनका ऐसा स्वरूप रहा है। तो उन्होंने कहा आपके बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ, ये पूरी अयोध्या जल जाए, भाड़ में जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपसे लेना देना है। अगर आप कहें तो अभी मैं इस अयोध्या के विरुद्ध आपने पिताजी का विरोध भी कर सकता हूं आपके लिए। तो वहाँ राम जी ने साहस बनाया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, क्या चाहते हो, चलना है? तो उनका हाँ चलना है, चाहे जो हो, आपके साथ चलना है। तो ऐसी स्थिति कभी में कभी राम जी भी परेशान हो जाते थे क्या लक्ष्मण जी के व्यवहार से? हट कर लेते थे, क्योंकि वो हट राम जी के लिए ही रहता था। जी। तो राम जी ने कहा ठीक है, माँ की आज्ञा ले लो, तब चलो। तो लक्ष्मण जी दौड़ कर गए सुमित्रा अम्बा के पास। एक अलग कैरेक्टर आप देखिए जो लोग नहीं जानते हैं। सुमित्रा जी के बारे में आप क्या जानती हैं? तीनों माताओं की ऐसी ऐसी भूमिका रही है, हर एक भूमिका एक दूसरे से अलग ही स्थिति में। इस भारतवर्ष के इतिहास में माँ बनना बहुत कठिन है। जी। बच्चा पैदा कर देना पुत्रवती नहीं कहलाती है। पुत्रवती कौन होती है? पुत्रवती वो होती हैं, पुत्रवती जुवती जगसोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती कहलाने लोग योग्य वही माँ होती है जो एक भक्त पुत्र को जन्म देती है। यदि नास्तिक राक्षस पुत्र को माँ जन्म दे रही, क्योंकि पूरी भूमिका माँ की है, पुत्र कैसा होगा इसके मूल में माँ है। यहाँ तक कि आप कहते हैं ना कि स्वभाव बदला नहीं जा सकता, लेकिन स्वभाव का निर्माण कौन करता है पता है? माँ करती है। 9 महीने माँ का व्यवहार, माँ का आहार, माँ का विचार उस बच्चे का स्वभाव निर्माण कर रहा होता है। और 9 महीने जैसी माँ होती है, ठीक उसी स्वभाव से युक्त होकर बच्चा पैदा होता है। इसलिए हमारे भारत के इतिहास में 3.5 माताएं हुई हैं जिनको पुत्रवती कहा गया है, पुत्रवती की संज्ञा दी गई है। पहली हैं माँ सुमित्रा। मैं थोड़ा सा आपको टोकना चाहूँगी कि कैकेयी माँ ने राम जी को वनवास भेजा था, पर भरत जी जो थे वो तो बहुत अच्छे भाई थे, उन्होंने तो सिंहासन छोड़ दिया था अपने भाई के लिए। जी। तो फिर कैसे मान सकते हैं कि जो जैसी माँ होती है वैसा बेटा होता है? मैं भी इस पर भी आऊँगा, बिल्कुल। जैसी माँ होती है वैसा ही बेटा होता है, ये भी मैं सिद्ध करूँगा आपके सामने। 3.5 माताओं में सबसे पहली माँ का नाम होता है सुमित्रा। दूसरा है माँ मदालसा। इनका नाम सुना है? नहीं। ये माँ मदालसा ऐसी थी कि इनका विवाह हो रहा था, इन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को जैसी शिक्षा देना चाहूंगी आप देंगे तो मैं विवाह करूंगी। राजा ने कहा कौन सी माँ अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहती? बिल्कुल। और माँ मदालसा अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देती थी कि 16 वर्ष का होते होते वो अपने स्वरूप को जानने के लिए घर छोड़कर चला जाता था। मतलब एक तरीके से बाबा बना देती थी, वैरागी बना देती थी।
3 बच्चों को भेजा, चौथे बच्चे को भी ऐसे बना रही थी। राजा ने आकर कहा कि आप क्या करती हो, सारे बच्चे अगर अपने वैराग्य को लेकर के घर छोड़कर चले जाएंगे तो राजा कौन बनेगा। तो उन्होंने कहा मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं अपने बच्चे को जैसी शिक्षा देना चाहूंगी आप देने देंगे। राजा ने कहा लेकिन ये कैसी शिक्षा है। माँ मदालसा ने उस समय कहा था कि मेरा संकल्प है कि जो जीव एक बार मेरे गर्भ में आ जाएगा फिर मैं उसे किसी के गर्भ में नहीं जाने दूंगी, चाहे वो 2 पैर वाली माँ हो चाहे वो 4 पैर वाली माँ हो। इसका मतलब है जीव आने के बाद वो इसी जन्म में अपनी मुक्ति को साध ले। इसलिए माँ सुनीति जिन्होंने ध्रुव जैसे पुत्र को पैदा किया, माँ आधे में आती हैं माँ कयाधु जिन्होंने प्रहलाद जैसे पुत्र को पैदा किया। बिल्कुल। ये माताएं हैं। इसीलिए एक बड़े अच्छे कवि ने कहा है माँ अगर जन्म दे रही है तो भक्त पुत्र को जन्म दे। संत जने सूर जने कै दाता कै सूर नाही तो जननी बांझ रहे। यही बात श्री गोस्वामी जी भी कहते हैं, नतरु बांझ भली बाग बियानी राम विमुख सुत ते हित जानी। जो राक्षस और नास्तिक पुत्र को यदि जन्म दे रही हैं ऐसी माँ बांझ ही रहें तो अच्छा है। ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग महापुरुष करते हैं। इसलिए माँ बनना बच्चे पैदा कर देना नहीं, सुकरी के 6 बच्चे होते हैं। पुत्रवती बनना पड़ेगा, उसके लिए बच्चे को संस्कार से ओतप्रोत करना पड़ेगा। वो उसमें कैटेगरी में आती है माँ सुमित्रा। लक्ष्मण जी गए, उन्होंने कहा कि माँ मैं राम जी के साथ अयोध्या से जाना चाहता हूँ, मैं वन जाना चाहता हूँ उनके साथ। तो उन्होंने कहा तुम मेरे पास क्यों आए हो, मैंने तुम्हें ऐसी शिक्षा तो नहीं दी है। मैंने तुम सुमित्रा मैया ने 2 पुत्र हुए, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी, दोनों को दोनों भाइयों के, एक को भगवान का भक्त बना दिया, एक को भक्त का भक्त बना दिया, दोनों को दोनों की सेवा में समर्पित कर दिया। क्या शिक्षा दी होगी। श्री शत्रुघ्न जी पर भी हम लोग आएंगे, आप देखेंगे लक्ष्मण जी का चरित्र लगभग उजागर है, लोग जानते हैं उन्होंने राम जी के साथ कैसा तारतम्य बनाया है। तो ये शिक्षा के मूल में श्री सुमित्रा जी ही तो रही हैं। बचपन से जो शिक्षा दी है वो दिखता है प्रकट रूप में। कोई पल्लवित वृक्ष दिख रहा है, फसल दिख रही है, तो उसके मूल में उसका सेवक, उसका माली, उसका किसान ही होता है। तो इस रामायण के जो पल्लवित आपको पात्र दिख रहे हैं उसके मूल के जो किसान हैं, आज मुझे लगता है उसी पर बात हम लोग करेंगे जी। तो ये पहले किसान से सुमित्रा जी माँ, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास फिर क्यों आए, चले जाते। तो क्या कहा आने से पहले उनसे, वो मान नहीं रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप ही मेरे माता पिता हो, स्वामी हो, सखा हो, सब हो। तो सुमित्रा मैया ने कहा यदि तुम ये कह के आए हो कि राम जी को तो आप ही मेरे माता पिता हो, तो किस माँ से तुम आज्ञा लेने आए हो। जब तुम्हारे माता पिता राम हैं तो मुझसे आज्ञा क्यों लेने आए हो। तो यहाँ पर संकुचित हुए लक्ष्मण जी। हाँ आप बात तो सही कह रहे हैं। सुमित्रा अम्बा ने कहा लक्ष्मण कान खोल के सुन लो। यदि तुम ये सोच रहे हो कि राम कैकेयी अम्बा के 2 वचनों की वजह से बन जा रहे हैं तो तुम समझ नहीं पाए। तुम ये सोचते हो कि लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए राम बन जा रहे हैं तो भी तुम समझ नहीं पाए। अच्छा। राम यदि बन जा रहे हैं तो तुम्हारे भाग राम बन जाएं। राम जी का वनगमन तुम्हारे भाग्य से हो रहा है। अच्छा। क्योंकि वो राजा बन जाते तो न जाने कितने सेवक दास दासियां उनके सेवा में तत्पर रहते, तुम्हें एक छोटी सी भी सेवा न मिलती। राजा के अलग ठाठ होते हैं, लेकिन अब बन जाएंगे तो तुम एकमात्र ऐसे होगे जो सेवा कर पाओगे, तुम्हारे भरोसे रहेंगे, तुम्हें वो सारे अवसर मिल रहे हैं, इसलिए तुम्हारे भाग राम बन जाएं। बन जाने का एक कारण तुम्हारी वजह से, इसलिए चूकना नहीं, सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब उन्होंने शिक्षा दी कि तुम ऐसी जाओ। शिक्षा, हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि गुरु पितु मातु संत सुर साई सेई सकल प्राण की नाई। गुरु की, माता के, पिता की, स्वामी की सेवा प्राणों से बढ़कर करनी चाहिए। और राम तो जीव जीव के प्राण हैं, उनकी सेवा में अगर इतनी सी भी कमी रही ना लक्ष्मण, तो 14 वर्ष तो तुम वन काट के आओगे लेकिन मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। ऐसा कहकर सुमित्रा अम्बा ने भेजा था। इधर सीता जी राम जी से बात कर रही थी। अभी तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक कर जा रहे थे कि आप ही मेरे माता हो, पिता हो, तो ये किस माँ से आज्ञा लेने गए हैं, यहाँ भी ये प्रश्न उठा। तो राम जी ने कहा आने तो पूछ लेना। लक्ष्मण जी आए सारी आज्ञा लेकर के, और जाते जाते सुमित्रा अम्बा ने कहा सुनो, आज के बाद से ये अयोध्या तुम्हारी अयोध्या नहीं है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, दशरथ जी तेरे पिता नहीं। जहां राम तहां अवध निवासु, तेरी अयोध्या वही है जहां तेरे राम हैं। अच्छा। और वाल्मीकि रामायण में भी बहुत सुंदर श्लोक आता है। श्री सुमित्रा अम्बा कहती हैं रामम दशरथम विद्धि मातरम जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात तथा सुखम।
तेरे लिए दशरथ भी तेरे राम हैं, सुमित्रा भी तेरी जानकी जी हैं, तेरे माता पिता राम और सीता जी हैं, और अयोध्या तेरी वो है जहाँ राम जी हैं। लक्ष्मण जी लौट कर आए, सीता जी ने पूछा आप तो कह रहे थे कि राम जी ही आपके माता पिता हैं, तो किस माँ से आज्ञा लेने गए थे? शत्रुघ्न श्री लक्ष्मण जी भी वाक्पटुकता में कुशल हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं माँ से आज्ञा लेने नहीं गया था। जब मैंने, राम जी ने कहा जाओ माँ की आज्ञा लेकर आओ, तो मैं थोड़ा असमंजस में पड़ा, और मैं माँ से आज्ञा लेने नहीं गया था, मैं ये जानने गया था कि किस माँ से आज्ञा लेना है। अच्छा। आज्ञा तो मैं अब लूंगा। अच्छा। और एकदम गिर पड़े सीता जी के चरणों में, क्या मैं माँ बन चल सकता हूँ? तो ये लक्ष्मण जी का चरित्र रहा है। सेवा कैसे की जाए, सेवक कैसा दिखता है, वो लक्ष्मण जी को कोई देखे। इसका पूरा श्रेय सुमित्रा जी को जाता है। सुमित्रा, मैं इसीलिए उन्हीं पात्रों पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ जहाँ से ये पात्र बन रहे हैं, जहाँ से इनका निर्माण हो रहा है। तो यदि आप शत्रुघ्न जी के विशाल, चाहती तो रोक सकती थी। हाँ बिल्कुल रोक सकती थी, बिल्कुल। तो लक्ष्मण जी के इस विशाल चरित्र को यदि जानना है तो कोई सुमित्रा अम्बा के पास आ जाए। अब आपने कैकेयी माँ के बारे में तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पूरी राम चरित्र के इस आदर्श को यदि आपका ये समाज देख रहा है जी, किसी हीरो को हीरो बनाने में डायरेक्टर का ही हाथ होता है। तो इस रामायण की डायरेक्टर हैं अम्बा कैकेयी। अम्बा कैकेयी साधारण नहीं है। उनके बगैर मुझे लगता है कि राम को आप जानते भी नहीं। राम को राम बनाने वाली अम्बा कैकेयी। ऐसा कह सकते हैं कि कैकेयी का ही पूरा हाथ था, या फिर निश्चित। जो दासी है मैं आपको पर्दे के पीछे ले मंत्रा, चलता हूँ। उसके आड़ में आकर उन्होंने ऐसा बात नहीं, कही। मैं आपको पर्दे के पीछे ले चलता हूँ। अभी तो पर्दे की आगे की रामलीला आप जानते हैं। जी। मैं आपको ले चलता हूँ कश्मीर। वहाँ जन्म होता है अम्बा कैकेयी का। ओके। और छत्राणी हैं, वीरांगना हैं। स्त्रियों में वीरांगना का स्वरूप अगर एकदम विराट रूप में किसी को देखना हो तो अम्बा कैकेयी है। दशरथ जी अम्बा कैकेयी के जो भाई साहब थे कैकेयी जी के, उनके साथ दशरथ जी की मित्रता थी, तो वो कभी कभी जाते थे। तो वो गए और अचानक से घोड़े पर शेर का शिकार करके श्री अम्बा कैकेयी जी आ रही थी घोड़े से, जी। बाघ का खाल लेकर के। जी। क्योंकि कभी कभी हिंसक जीव गांव वालों को परेशान करते हैं, तो क्षत्रिय उसका शिकार किया करते थे। जी। तो इस वीरांगना के स्वरूप को देख करके दशरथ जी मोहित हो गए, ये कौन है? तो उनके भाई साहब से पूछा ये कौन है? बोले मेरी बहन है। तो बोली इतनी वीर की शेर को मार के आ रही हैं, बाघ को। तो उनका रुको मैं दिखाता हूँ कितनी वीर है। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, सुनो कहाँ से आ रही हो? तो उन्होंने कहा कि दिख नहीं रहा क्या? भाई बहन में तो ऐसी बात होती है। तो उन्होंने कहा अच्छा दिख रहा है, लगता है आज भी कोई सियार वगैरह का ही शिकार करके आई हो। सियार का नहीं, बाघ का शिकार करके आ रही हूँ। मैं नहीं मानता। तो क्रोध में कैकेयी अम्बा नीचे आई और सामने एक बहुत बड़ा वृक्ष था, पेड़। अच्छा। उन्होंने तलवार ली और 10-15 बार उस पेड़ के सामने घुमाया और पलट करके वापस आई। 10 सेकंड के अंदर वो पेड़ चकनाचूर हो गया, भूरे की तरह उड़ गया। ऐसी वीरांगना। दशरथ जी तो मोहित हो गए, मुझे तो ब्याह करना है इसी के साथ। तो भाई साहब से कहा क्या मैं ब्याह कर सकता हूँ? इतनी वीरांगना, इतनी छत्राणी मेरे साथ होंगी तो मुझे लगता है कोई भी युद्ध ऐसा नहीं है जिसको मैं न जीत लूँ। तो उन्होंने कहा अरे हमारे पिताजी जीवित हैं, ये निर्णय हम नहीं ले सकते। तो पिताजी के सामने निवेदन किया गया। तो वहाँ पर उनके पिताजी ने एक शर्त रखी कि मेरी बेटी के गर्भ से जिस पुत्र का जन्म होगा उसी को आपको राजा बनाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कुछ वचन लेते हैं तो मैं ब्याह करूंगा। इससे पहले कौशल्या जी से ब्याह हो चुका है, लेकिन उस समय श्री वशिष्ठ जी भी आए कि ये वचन नहीं दे सकते क्योंकि रघुकुल की मर्यादा है, बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। तो उस समय लेकिन दशरथ जी इतने मोहित थे, उन्होंने वो शर्त भी मान ली थी। तो वहां से जब ब्याह हुआ तो कैकेयी जी के साथ मंथरा भी आई है। उसके बाद ये लीला जब अयोध्या की शुरू हुई, राम लखन भरत शत्रुघ्न पैदा भय, उस समय जो प्रेम है चारों भाइयों का आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा राम जी के निकट कोई माँ है वो तो कैकेयी जी। कैकेयी जी का ही दूध पीकर राम जी बड़े हुए हैं। हर माँ के अंदर ये लालसा होती है कि पुत्र जब बड़ा हो तो सबसे पहले मुझे माँ कहे। और राम जी कैकेयी माँ की कोई बात भी मना नहीं करते थे। जी। और कैकेयी जी भी नहीं मना करती थी। उसकी बात अभी मैं करूँगा। हर माँ के अंदर होता है ना कि बच्चा मुझे माँ कहे,
इंतज़ार करती रहती हैं कब ये तोतली भाषा में माँ मुझे पुकारे। तो जब राम जी ने पहली बार माँ कहा कौशल्या जी को, तो उन्होंने मुंह पे हाथ रख दिया। उन्होंने कहा मैं तेरी माँ नहीं हूँ। कौशल्या जी ने राम जी से कहा मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ कैकेयी है। ऐसा क्यों? अम्बा मैं भरत की, क्योंकि कैकेयी जी राम जी से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं भरत कि से ज्यादा? भरत से ज्यादा। तो कौशल्या जी का जो प्रेम था वो भरत जी के लिए ज्यादा हो गया था, कैकेयी जी का प्रेम राम जी के लिए ज्यादा हो गया। ये दोनों जैसे एक तो देखने में भी एक जैसे ही थे। भरत और राम जी को एक साथ कोई देख ले तो कोई पहचान नहीं सकता कि कौन भरत है कौन राम है। अच्छा। देखने में सेम टू सेम, वैसा ही सांवला स्वरूप, वैसा ही कटकाथी। बस अगर किसी को कभी पालने में एक बार राम और भरत जी को लिटा दिया गया, दोनों माँ कंफ्यूज हो गई कौन मेरा वाला है, कौन राम है कौन भरत अच्छा। है, तो अब निर्णय ही ना हो पाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उस समय वशिष्ठ जी आए, तो उनसे पूछा गया ये पता ही नहीं चल रहा है कि कौन राम है कौन भरत है जी। तो वहां पर वशिष्ठ जी ने कहा देखो, जो पुत्र अपने भाई के चरणों को देख रहा हो वो भरत जी हैं। तो इस निर्णय से पता चलता था कि किसकी आंखें झुकी हैं विनम्रता से, कौन एकदम सब वो थोड़ा सा अत्यंत विनम्र दिख रहा है, वही भरत जी होते थे। ऐसे निर्णय होता था। तो बचपन से ही जैसे एक राजा को बनाना चाहिए जी, उसके अंदर जिन जिन भावनाओं को, संवेदनाओं को, विचारों को प्रतिष्ठित करना चाहिए, वो काम कैकेयी जी कर सकती हैं, क्योंकि कैकेयी जी जैसा छत्राणी कोई नहीं है। राजा का निर्माण कैसे किया जा सकता है वो कैकेयी जी भली भांति जानती। आप ये कथाएं जानती होंगी कि जब दशरथ जी किसी युद्ध में जाते थे तो कैकेयी जी को साथ लेकर जाते थे। देवासुर संग्राम हो रहा है, देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो रहा है, तो समय कैकेयी जी साथ गई थी। और जब रथ का पहिया टूट गया तो उन्होंने, कील निकल गया तो उन्होंने उंगली लगा दी उस रथ पर, और पूरी युद्ध भर उन्होंने उंगली लगा करके लड़ाई करती रही। उसी समय इतने प्रभावित हो गए दशरथ जी, उन्होंने कहा कि 2 वचन मैं आपको थाती रूप में दे रहा हूँ, चाहे जब मांग लो आप। इतनी बड़ी छत्राणी है, क्या उनको नहीं पता होगा कि एक राजा का निर्माण कैसे करना है? जी। तो राम जी की जिस चरित्र को उजागर रूप में संसार देखा है बाद में 14 वर्ष की अवधि में, उस स्वभाव, उस विचार, उस संवेदना का निर्माण करने वाली कैकेयी अम्बा हैं, जो बचपन से कर रही थी। तो जब ये बात आई कि राम जी को राजा बनाया जाए, तो कैकेयी अम्बा का एक पक्ष यह भी देखिए, उन्होंने कहा ये उचित समय नहीं है। मैं राम को उन राजाओं की गिनती में नहीं खड़ा करना चाहती जो हुए हैं। मैं राम अभी राजा बनेंगे, अभी तो कच्चा घड़ा है, अभी इन्होंने न इनका कोई चरित्र न कोई देख पाया है, इनका न स्वभाव न कोई देख पाया है। हर एक विकट से विकट परिस्थितियों में एक मर्यादित, एक धर्मज्ञ व्यक्ति का निर्णय क्या होना चाहिए संसार जानता ही नहीं। अभी मैं राम को राजा बना दूंगी, ठीक है, एक राजा और हुए थे रघुकुल में, लेकिन राम के जिस चरित्र का निर्माण कैकेयी अम्बा चाहती थी वो ये निर्णय नहीं था। तो इसके विरुद्ध वो खड़ी हुई और पूरा संसार राम को जान पाए, इसलिए उनकी ये भूमिका सामने आई। भले ही उनको सब कुछ झेलना पड़ा। राम बन न जाते तो राम बनते, राम बन गए तो राम बन गए। अब 14 साल वनवास में उन्होंने जो कुछ भी देखा, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि उनके जीवन चरित्र से आप 14 वर्ष निकाल दीजिए। बताइए राम के बारे में क्या जानती हैं आप? कुछ जानती हैं? उनके जीवन में यही 14 वर्ष हैं। 11,000 वर्षों तक रहे थे राम जी। क्या जानती हैं उनके बारे में ये 14 वर्ष के अलावा? तो ये 14 वर्ष का समय ही रामचरित्र के निर्माण की अवधि थी, जिसकी भूमिका में अम्बा कैकेयी हैं। एक कथा और आती है कि जब राम जी 5 वर्ष के थे तो माँ के पास गए और उन्होंने कहा माँ मैं तुझसे कुछ वचन चाहता हूँ। तो कैकेयी अम्बा ने कहा मेरे लाल को क्या चाहिए, क्योंकि उनकी एक बात सब कुछ हाजिर हो जाता था जी। इतनी प्रेम करती थी अम्बा कैकेयी कि कोई सोच भी नहीं सकता था जिस समय उन्होंने वचन मांगा था जी। कि राम को वन भेजना है, कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन कौशल्याम्बा जानती थी इस बात को कि ये क्यों इस निर्णय को ली, इसलिए कौशल्याम्बा के मुंह से कभी भी आपने कैकेयी जी के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुना होगा। माताओं के मुख से माताओं के लिए एक कट शब्द आपने नहीं सुने होंगे, क्योंकि वो जानती हैं कि ये जो चारों भूमिका में दिख रहे हैं, एक उज्जवल चरित्र समाज को हम दे रहे हैं, इसकी भूमिका में क्या क्या निर्णय लिए जा सकते हैं, किस स्थिति में लिए जा सकते हैं, वो अच्छे से माताएं जानती हैं। इन माताओं की भूमिका रही। तो 5 वर्ष के राम जी कहते हैं मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्या चाहिए, आप आज्ञा करो। तो राम जी ने कहा नहीं, आप
पहले मेरी सौगंध खाओ जी। कि आप मुझे दोगी। राम जी से कहा कि तेरी आज्ञा ही मेरे लिए सब कुछ है, वचन की क्या आवश्यकता है। तो राम जी ने कहा नहीं माँ, बात कुछ कठिन है, शायद आप न ले पाओ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चाहे जितनी बड़ी कठिन हो, मेरे प्राण चाहिए, प्राण से भी बढ़कर तेरी आज्ञा है मेरे लिए। जी। ठीक है, मैं तेरी सौगंध खाती हूँ। राम जी ने कहा फिर सोच लो, क्या पता मेरे वचन की वजह से तेरी कोख से जन्मा बालक, तेरा बेटा तेरे विरुद्ध हो जाए। माँ थोड़ी गंभीर हुई, ये क्या मांगने वाले हो। तो थोड़ी देर सोचने के बाद कैकेयी जी ने कहा ठीक है, मेरे लाल के लिए कुछ भी। तो उन्होंने कहा फिर भी सोच लो, क्या पता मेरी इस वचन की वजह से आपको वैधव्य जीवन देखना पड़े, आप विधवा हो जाएं, आपका पति आपको छोड़कर चला जाए। गंभीर हो गई श्री कैकेयी अम्बा, क्या मांगना चाहते हो आप, बोलो, कोई बात नहीं। फिर भी मुझे पता है यदि राम इस गंभीरता के साथ कुछ कहना चाह रहा होगा तो जरूर कुछ विशेष होगा, जी। और मेरे राम की हर निर्णय में उसकी माँ उसके साथ है। तो राम जी ने कहा ठीक है माँ, एक समय ऐसा आएगा कि जब पिताजी मुझे राजा बनाने की बात करेंगे, उस समय मुझे पता है कि अयोध्या में सबसे ज्यादा मेरे राजा बनने से प्रसन्न कोई होगा तो वो तू ही होगी, क्योंकि पूरी अयोध्या में राम से सबसे ज्यादा कोई प्रेम करता है तो वो अम्बा कैकेयी है। प्रेमिकाओं की दृष्टि में अग्रगण्य स्थिति में श्री कैकेयी अम्बा है। उस समय सबसे ज्यादा आप ही प्रसन्न होंगी, लेकिन इस प्रसन्नता का गला घोट के आपको आगे आना होगा और वो वचन याद करके मुझे राज्य की बजाय वन भेजना होगा। क्योंकि माँ, मेरे इस जीवन का उद्देश्य ही है, न जाने कितने मुमुक्षु जीव मेरी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, न जाने कितने परेशान लोग जिनको भय मुक्त करना है, वो मेरी ताक देखते पूरा संसार बैठा हुआ है। यदि मैं राजा बन गया तो उनकी सारी आशाएं निराशा में परिणित हो जाएंगी। इसलिए जगत के कल्याण के लिए आपको ये विष पीना पड़ेगा। संसार आपको कलंकित करेगा, गाली देगा, आपका पुत्र आपको छोड़कर चला जाएगा, आपका पति आपके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि दशरथ जी राम जी से इतना प्रेम करते हैं, ये जानते हैं कि राम जी अगर वन जाएंगे तो दशरथ जी प्राणों की रक्षा अपने नहीं कर सकते, वो बचेंगे नहीं। ये अम्मा कैकेयी जी भी जानती हैं, ठीक से जानती हैं। ऐसी सारी परिस्थितियों को केवल अकेले आपको पीना पड़ेगा, पूरा संसार आपके विरुद्ध होगा, लेकिन आपके अलावा ये काम भी कोई नहीं कर सकता। उस समय कांप गई श्री कैकेयी अम्बा। उन्होंने कहा मुझे संसार क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा पुत्र मुझे छोड़कर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने राम के बगैर कैसे रह सकती हूँ। सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए ये लागू होती है, मैं तेरे बगैर कैसे रह सकती हूँ। और कहते हैं उसी समय 33 कोटि देवता प्रकट हुए थे। उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा था कि माँ, केवल ये जगत ही नहीं इनकी प्रतीक्षा में है, पूरा ब्रह्मांड इनकी प्रतीक्षा कर रहा है जी। यदि ये वन नहीं जाते हैं तो किसी का कल्याण नहीं हो पाएगा। आचार्य जी, इसमें मंथरा का क्या रोल था? अब ये बात और समझने की है। यदि कैकेयी अम्बा राम जी से इतना प्रेम करती हैं तो मंथरा जी क्यों नहीं करती होंगी। मंथरा कैकेयी जी की बहन ही एक तरीके से लगती हैं और बहुत काफी नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया कि उन्होंने ऐसी सलाह दी जो कि उन्हें इन्फ्लुएंस कर गई। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कैकेयी जी के साथ ही मंथरा जी आई हैं जी। और मंथरा मौसी मौसी राम जी कहते हैं उन्हें जी। और बचपन से बहुत प्रेम किया है मौसी जी, क्योंकि कैकेयी जी के प्रत्येक निर्णय में श्री मंथरा जी का पूरा पूरा सहयोग रहता है। उनके रुख के अनुसार ही काम करती हैं। जब देवता सरस्वती जी के पास गए और कहने लगे कि राम जी राजा बनने वाले हैं, आप जाओ अयोध्या में किसी की मति फेर दो, कोई विरुद्ध हो जाए उनके, तो उन्होंने कहा कि अयोध्या के मच्छर मक्खी तक राम जी से प्रेम करते हैं और मेरा असर होता है राम द्रोहियों पर, राम प्रेमियों पर नहीं। तो कैकेयी जी इस भूमिका को जानती थी, तो उनके साथ एक सहयोगी होना चाहिए, तो मंथरा ने वो पूरा सहयोग कैकेयी जी को दिया। और ये बात बाद में भी पुष्ट होती है कि जब शत्रुघ्न जी ने लात मारी थी मंथरा को, उसके बाद फिर जब पूरा निर्णय हो गया, चित्रकूट से लौट आए राम जी से मिलकर, तो मंथरा जी से फिर शत्रुघ्न जी माफ़ी भी मांगते हैं क्योंकि मैं ये लीला नहीं समझ पाया। तो मंथरा जी बहुत अच्छी सहयोगिनी रही हैं कैकेयी अम्बा की। जी। आचार्य जी, अगर आप रामायण के किसी एक पात्र के त्याग को आज के जीवन में जोड़े तो वो कौन होगा और क्यों? वो होंगे शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। हाँ, इसलिए होंगे क्योंकि रो देना
अपने दुख को, अपनी विरह को प्रकट कर देना बहुत सरल होता है। शत्रुघ्न जी के बारे में काफी कम चर्चाएं हाँ, होती है। आपको यदि किसी चीज से दुख हो रहा है तो आप रो देंगे, जी। ये सामान्य सी घटना है। लेकिन ऐसी स्थिति हो कि आप रो भी ना पाए, जब आपके आंखों से आंसू बहता है तो वो केवल दुख के आंसू होते हैं, लेकिन वही आंसू जब आपके अंदर बहते हैं तो वो तेजाब बनकर बहते हैं। वो ज्यादा अपने दर्द दुख देता को, अपनी चीज़ों में घुटनन को आप प्रकट कर दो तो सामान्य बात है, लेकिन उसको आप झेलते हुए चेहरे पर मुस्कान बनाए हुए हैं तो सबसे बड़ी त्याग की बात हो सकती है। सबसे बड़े त्याग की प्रतिमूर्ति मुझे शत्रुघ्न जी लगते हैं, क्योंकि आप विचार करो, लक्ष्मण जी अपने सेवक धर्म का सेवा निभा रहे हैं, जी। भरत जी साक्षात राम प्रेम मूर्ति हैं। राम जी का प्रेम कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कैसा चलता है, किसी को देखना हो तो भरत जी को देख ले। और उसी प्रतीक्षा में, भरत जी की प्रतीक्षा में राम जी की प्रतीक्षा में भरत जी एकदम इंतजार कर रहे हैं जी। उनका जैसा प्रेम है वैसा प्रकट हो रहा है। वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और वनवासी का वेश धारण करके नंदी वहां पे रह रहे हैं, नंदी ग्राम में। लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा है शत्रुघ्न जी, जो वो हैं कि उनको सबको संभालना है। माताएं रो रही हैं, उनको संभालना है। केवल एक वही थे अयोध्या रो रहा है, उन्हें संभालना है। भरत जी रो रहे हैं, उन्हें संभालना है। तो रो करके किसी रोते हुए व्यक्ति को तो नहीं संभाला जा सकता। और आप विचार करिए, जिसको वो परमात्मा मानते हैं जी। मेरा बड़ा भाई राम, वो उनको छोड़कर चले गए। जिससे सर्वाधिक प्रेम करते हैं भरत जी, उन्हीं के सामने रोते बिलखते पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में भी कोई सफेदी की कुर्ता पहन करके, मुख में पान का बीरा रख करके मुस्कुराता हुआ सबको ऐसा दिखा रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, सबको नॉर्मल रहना है। एक हंसता हुआ व्यक्ति ही रोते हुए व्यक्ति को हंसा सकता है, रोता हुआ तो नहीं। क्या शत्रुघ्न जी के हृदय में कम पीड़ा रही होगी? लेकिन आप विचार करिए, वो गायों के पास जाते हैं जी। वो कहते हैं तुम भोजन क्यों नहीं कर रही हो? तो कहती हैं राम जी चले गए मुझे छोड़कर। तो वो कहते हैं अच्छा तुम भोजन नहीं करोगी तो जब 14 वर्ष बाद राम जी लौट कर आएंगे और जब उनका राज्याभिषेक होगा तो तुम्हारी तो दूध से होगा और तुम खाओ पियोगी नहीं, हृष्टपुष्ट नहीं रहोगी और तुम्हें देखकर राम जी को कम पीड़ा होगी। राम जी को पीड़ा नहीं होगी क्योंकि तुम्हारी सेवा वो करते हैं, गायों से कह रहे हैं। यदि राम जी को ये हड्डी वाली शरीर तुम दिखाओगी तो क्या राम जी को कष्ट देना चाहती हो? तो कहते हैं गायें भोजन करना शुरू कर देती हैं 14 वर्ष की प्रतीक्षा में। हर एक समाज के हर एक व्यक्ति विशेष तक शत्रुघ्न जी पहुंच रहे हैं। दशरथ जी और श्री भरत जी उस स्थिति में नहीं है कि सबसे मिल पाए, राम जी के प्रेम में इतने विरातुर हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी सबको संभाल रहे हैं। शत्रुघ्न जी मालियों के पास जाते हैं, क्या कर रहे हो, माला फूल नहीं बना रहे हो? तो कहते हैं राम जी नहीं है। तो बोले अगर तुम्हारी आदत छूट जाएगी तो जब राम जी राजा बनेंगे तो माला फूल कौन बनाएगा? तो वो फिर माला फूल बनाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। घोड़ों के पास जाते हैं, तुम पर सवारी करके राम जी राजमहल तक आएंगे और तुम खाओ पियोगे नहीं, मर जाओगे तो इस सौभाग्य को कौन दूसरा कोई ले जाएगा? हर एक व्यक्ति तक, कोई संगीत वाद्य यंत्र वाला उसे रोज कह रहे हैं तुम रियाज करो, गानों पर, दुंदुभियों पर, वीणाओं पर, तबला, सबको कह रहे हैं जब राम जी राज्याभिषेक होगा तो तुम्हारी अगर रियाज ही छूट जाएगा तो बजाएगा कौन? लेकिन जब कमरे में बैठते हैं अपने, सबसे मिल करके, सबको संभाल करके, माताओं को संभाल करके, तो जब कमरे में जाते हैं तो संगीत जो बज रहा होता है, आप विचार करिए कि सबसे दुख के समय में श्री शत्रुघ्न जी हैं। एक भाई रोता बिलखता उनके सामने है, एक भाई बन के कांटों को सह रहा है, एक भाई जी। ऐसी स्थिति में किसी को संगीत प्रिय लगता है क्या? ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोहा पिघलाकर उनके कान में डाल दे, इतना दुख होता था वो सारंगी, वो वीणा। लेकिन जब बाहर निकलते थे तो मुस्कुराते हुए, आज तुमने ये भैरव राग बहुत अच्छा बजाया, आज तुमने यमन बहुत अच्छा बजाया। लेकिन वो राग उनके लिए कैसा लग रहा था? तो इसलिए त्याग की प्रतिमूर्ति श्री शत्रुघ्न जी हैं। तीनों माताओं को संभाल रहे हैं, माताएं व्याकुल हैं, क्योंकि जब श्री राम जी चले गए तो 2 दिन के बाद कैकेयी जी की जो दशा है वो आज तक कोई न देख पाया। 2 दिन के बाद भरत जी गाली देकर, डांट करके अपना संबंध तोड़कर चले गए। उसके बाद महल के बाहर किसी ने कैकेयी जी को देखा नहीं। शत्रुघ्न जी गए थे देखने। शत्रुघ्न जी जब जाते हैं, दरवाजे पर उन्होंने दस्तक देते हैं, माँ। अंदर से कैकेयी अम्बा बोलती, कौन है? यहाँ कोई माँ नहीं है।
क्योंकि सब यहाँ नफरत एक करने लग गए थे कलंकिनी उनसे। रहती है। अच्छा। मैं उस योग्य ही नहीं हूं कि चारों राजकुमारों में से कोई मुझे माँ कहे। आओ मती कोई काली माँ अभी मुख से धुली नहीं है, न कहो मुझे माँ इन राज वंश के राजकुमारों की, मत कोई कहो माँ मुझे इन राजकुमार के राजवंशों की, अभी तक कोई मत देखो क्योंकि मुख से काली माँ धुली नहीं है। अंदर से उन्होंने कहा, और ये सुनकर के एकदम व्याकुल हो गए शत्रुघ्न जी और दौड़कर अंदर गए। तो क्या देखा पता है? 2 दिन में दुर्दैव दशा युकीन ही तन की, श्वेत भय सिरकेश, दृष्टि गई दृष्टि दृगन की। बाल सफेद हो गए हैं 2 दिन के और अंदर। कितनी आकर्षक लगती थी। आंखों से रोशनी चली गई है जी। और एकदम कृशकाय हड्डी वाला शरीर श्री अम्बा कैकेयी का हुआ। अपने सामने अपने पति को मरते हुए उन्होंने देखा है। जी जी। और मरते हुए भी वो प्रेम से बोल नहीं सकती हैं क्योंकि उस पात्र में है कि उन्हें अभी कठोर निर्णय लेने हैं। उनको इस बात की क्या ग्लानि थी? आप विचार करिए, ग्लानि नहीं होगी। वो कर रहे हैं आप जो आप हैं ही नहीं। केवल राम जी के लिए कैकेयी जी वो विष पी रही हैं जिस विष की वो पात्र नहीं है। जी। हृदय में लबालब प्रेम भरा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि राम जी से सर्वाधिक प्रेम करने वाली अम्बा कैकेयी है ना। आप लेकिन कहती हैं कि माँ जैसा पुत्र नहीं होता, आपने प्रश्न किया था। तो जिसके हृदय में इतना राम प्रेम भरा हो उसके गर्भ से भरत ही तो जन्म ले सकता है। प्रेम के गर्भ से ही प्रेम का जन्म होता है ना। बेटे के लिए प्यार होना सही बात है, लेकिन क्या पति के लिए प्रेम नहीं होना चाहिए? निश्चित तौर पर सबके लिए प्रेम होना चाहिए, लेकिन जब परम धर्म की बात आती है जी। एक समाज के उचित निर्माण की बात आती है तो मेरे जो निज सुख हैं, मेरे जो निज धर्म हैं वो गौड़ हो जाते हैं। यहां पर एक उज्जवल चरित्र भारत को देना है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, इस भारत को कभी भी मां अम्बा कैकेयी के ऋण से अपने आप को ऋण समझना नहीं चाहिए। इस भारत की मर्यादा पर, इस भारत के उज्जवल समाज के चरित्र के निर्माण में जिस राम जी की भूमिका रही है, उस राम को बनाने वाली अम्बा कैकेयी हैं। तो ये भारत कभी कैकेयी अम्बा के ऋण से ऋणी ही नहीं हो सकता है। और जब इतने बड़े प्रकल्प के साथ चलते हैं तो आपको अपना निज धर्म नहीं याद रहता। छोटे छोटे धर्म उस समय गौड़ हो जाते हैं जब आप बड़े धर्म का निर्वहन कर रही होती हैं। दूर तक का सोच रही थी। हाँ जी। बात करते रावण के बारे में, तो रावण विद्वान भी था, शक्तिशाली भी था, लेकिन उसका पतन हुआ। तो और सब जानते हैं कि हुआ अहंकार की वजह से। आप क्या मानते हैं? मेरी दृष्टि में, मैं पात्र की यदि बात करूं तो रावण मेरी दृष्टि में राक्षस है और राक्षस के अलावा कुछ नहीं है। आप कितने भी विद्वान, आप किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशंस, जानकारियों को इकट्ठा करना विद्वान नहीं हुआ करता है। शिव के उपासक तो वो भी थे। शिव के उपासक, हमारी भावना है कि मेरी 2 करोड़ की फैक्ट्री है जी। वो चल जाए तो मैं 2 लाख का डोनेशन दूंगा मंदिर में। मैं 1 किलो लड्डू इसलिए चढ़ाना चाहता हूं कि मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के जो मैं जा रहा हूं वो पास हो जाए। मैं फूल माला और ये न जाने क्या क्या इसलिए चढ़ाना चाहता हूं, मेरा ये काम हो जाए। क्या मैं इसे भक्ति कहूंगा पूरी तरह? नहीं ना। मन में पाप ये है। एक व्यापार ही तो है कि मैं आपको फूल इसलिए चढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप मेरे दुख खत्म कर दीजिए। मैं आपको लड्डू इसलिए चढ़ा रहा हूँ कि ये काम हो जाए। Selfishness मैं आपको डोनेशन, ये छोटा सा 2 लाख का चेक इसलिए दे रहा हूँ कि 2 करोड़ की फैक्ट्री चल जाए। ये विशुद्ध भक्ति तो नहीं कही जा सकती। तो आप लड्डू चढ़ा रहे हैं किसी काम को करवाने के लिए, वो शिव के सामने अपने सर काट रहा है अपने अंदर किसी शक्ति को बढ़ाने के लिए, कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में विशुद्ध भक्ति तो रावण की नहीं कही जा सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए जब आप विशुद्ध भक्ति की ओर नहीं, केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए, और उस कामनाओं की पूर्ति के बाद आप अराजक तत्व को ही समाज में विकसित कर रहे होते हैं, तो आपका ही इष्ट आपके विनाश के लिए तत्पर हो जाता है। वही शिव जी। जिसकी भक्ति रावण करता है, वही शिव हनुमान बनकर उसी की लंका को जला रहे होते हैं जिस लंका को उन्होंने ही दिया है। शिव ने लंका रावण को दी। अब उस लंका से वो क्या कर रहे हैं? उस लंका से वो अनाचार व्यभिचार को जन्म दे रहे अत्याचार हैं। कर रहे हैं। तो मैंने दिया है ना, तो मैं ही जलाऊंगा। फिर शिव हनुमान बनकर आते हैं, उसी लंका को जला देते हैं। तो अगर मेरी भक्ति का प्रतिकार तुम इस तरीके से करते हो, यदि मैंने तुम्हें कुछ दिया है तो मैं ही इसे भस्म भी करूंगा। ये शिव हैं। ज्यादा दिन नहीं टिकेगी वो नहीं चीज। टिकेगी, बिल्कुल नहीं। तो ऐसी स्थिति में विशुद्ध भक्त तो हम नहीं कह सकते।
यदि आप विद्वान कहती हैं, ज्ञानी कहती हैं, जिस ज्ञान से आप ये भी ना जान पाओ कि मेरी स्त्रियों के प्रति दृष्टि कैसी होनी चाहिए, आप इतने ज्ञानांध हो जाओ कि आपको अपने चरित्र के निर्माण में ये ना समझ आए कि मुझे क्या करना चाहिए, निर्बल को नहीं सताना चाहिए, स्त्री के साथ व्यभिचार, बलात्कार, हठात, ये चीजें चरित्र रावण में रही हैं, तो उसको मैं कैसे ज्ञानी मान लूं जिसको इतना भी विवेचन नहीं है कि मेरा चरित्र कैसा होना चाहिए। तो चरित्र पतन हो जाना आपकी सारी चीजों को गौड़ कर देता है। चरित्र निर्माण होना, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास केवल चरित्र है, कैरेक्टर है, तो आप मेरी दृष्टि में सबसे ऊंचे हैं। तो राम जी के पास कैरेक्टर है तो वो सबसे दिव्य हैं। उन्होंने कोई ऐसा बलवान वाला, शक्ति दिखाने वाला कोई काम नहीं किया। वो केवल कैरेक्टर, मुस्कुराते हुए हर एक परिस्थिति में एक सुंदर सा निर्णय दे रहे हैं। उस निर्णय की पूजा हम कर रहे हैं, उस संवेदना की पूजा कर रहे हैं जो वो केवट के साथ कर रहे हैं, जो एक बंदर भालू के साथ कर रहे हैं। वो एक ऐसे समाज में देखी जाने वाली घृणित या फिर ऐसी देखने जाने वाले कि ये नीच जाति की है, उस सबरी के साथ वो व्यवहार कर रहे हैं। उस व्यवहार की हम पूजा कर रहे हैं। अगर इन चरित्रों की पूजा न करके केवल आप राम की पूजा कर रहे हैं तो आप सही राम की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप दूर है राम से। राम के चरित्र की पूजा है, कैरेक्टर की पूजा है। और कैरेक्टर जिसका उज्जवल है वो हमारे लिए पूजनीय है। कैरेक्टर रावण का खराब है इसलिए हमारे लिए वो राक्षस है। बाकी उसके अंदर कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं। बड़े से बड़ा गुण हो, दो कौड़ी का, क्योंकि उसके पास कैरेक्टर ही नहीं है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो माया सीता थी वो अशोक वाटिका में थी और जो रियल सीता थी उन्हें कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि जब उन्होंने फिर अपना सिद्ध किया था कि वो प्योर हैं। मैं आपसे पर्दे के पीछे ये बात कह रहा था कि राम जी के कैरेक्टर के निर्माण के लिए सारे कैरेक्टर रहे हैं जी। कैकेयी जी की भूमिका भी आपने सुनी है ना, माताओं की भूमिका भी आपने सुनी। सीता जी की भूमिका के बगैर राम जी के कैरेक्टर को आप निष्कलंक नहीं कर सकते थे। क्या ये सच ये है जो कि सीता प्योरिटी, माँ नहीं ये गई जो थी? पवित्रता देख रहे हैं राम जी के चरित्र में, ये जो जी। प्योरिटी आप देख रहे हैं, जी। इसकी देन है सीता जी। तो सच में सीता माँ गई नहीं थी वनवास कभी? गई थी ना, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ जी बताइए। कि राम जी के चरित्र को आप पवित्र इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उस पवित्रता का नाम है श्री सीता जी। राम जी जब वन यात्रा में थे तो उस समय वो ऋषियों से मिलने गए जी। और उन्होंने रावण के बारे में बताया कि राक्षस आते हैं और ऋषियों को सताते हैं, मारते हैं, खा जाते हैं। इतना हिंसा हो रही है कि अब हम लोग आपकी भक्ति भी नहीं कर सकते हैं। और उस समय ऋषियों ने बहुत बड़ा पहाड़ दिखाया जो उन्हीं ऋषियों की हड्डी से बना था जिनको राक्षसों ने मारा था। राम जी को बहुत क्रोध आया जी। उन्होंने अपनी भुजा उठाई और कहा, निश्चरहीन करहु महि भुज उठाय प्रण कीन। मैं इस पृथ्वी को निशाचरों राक्षसों से विहीन कर दूंगा। संकल्प तो उन्होंने कर लिया। जी। वह विचार करिए कि राम जी सीधे जा करके राक्षसों को मारने लगते, रावण को मार देते, तो क्या आप उनकी पूजा करते? अभी भी बहुत रावण के भक्त दिखते हैं आपको संसार में। राम नहीं, मैं रावण हूँ, मैं रावण हूँ, ऐसे गाने निकलते हैं। मैं रावण भक्त हूँ। रावण की विद्वता, रावण का ज्ञान, रावण का ये राक्षस ही लोग हैं जो ये चरित्र को आत्मसात करते हैं। यदि राम जी बिना किसी कारण के रावण या राक्षसों को मार देते तो क्या ये संसार स्वीकार कर पाता? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी स्थिति में श्री सीता जी आगे आई। उन्होंने कहा, अगर आप सीधे राक्षसों को मारेंगे तो आपका चरित्र वो जो बनना चाहिए वो नहीं बनेगा, तो मुझे निमित्त बनना पड़ेगा। ये दोनों में बातें हो रही हैं, तो कैसे निमित्त बना जाए? तो मैं निमित्त बनूंगी, मैं राक्षसों के बीच में जाऊंगी और मुझे निमित्त बना के आप राक्षसों को मार दीजिएगा। जी। उस समय कथा ऐसी आती है कि सीता जी ने अग्नि में प्रवेश कर लिया था। प्रभु पद हिय धरी अनल समानी। श्री सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया और अपने एक क्लोन, जिसे आप छाया सीता कह सकते हैं या प्रतिबिंबित सीता कह सकते हैं, उस समय उन्होंने अपनी छाया सीता को प्रकट किया और उसका हरण रावण ने किया। पूरी भूमिका बनाई गई, सूर्पनखा आई, उसको नाक कान काट कर भेजा गया। ये राम जी की पूरी लीला संपादित भई। सीता जी फिर लंका में गई और राम जी सीता जी को निमित्त बना के सारे राक्षसों को, इस अराजक तत्व को, अधर्म के स्वरूपों को राम जी ने खत्म किया। उस समय जब रावण बड़ी बड़ी फेंक रहा था, मार रहा था जी। तो सीता जी ने कहा, तुझे क्या लगता है, तू मुझे लाया है? मैं स्वयं आई हूँ।
तेरे विनाश के लिए। अगर तुझे ऐसा लगता है उन्होंने कि कहा था। अगर तुझे लगता है तू मुझे लाया तो छू के देख ले, अभी भस्म हो जाएगा, अभी छू के देख। और उस समय जो है सीता जी ने जी। जो धमकाया था रावण को, तो सीता जी निमित्त बनी थी राम जी के चरित्र को और दिव्य निर्मल पवित्र बनाने के लिए। आचार्य जी, जब सीता माँ पवित्र भी साबित हुई थी, फिर भी राम जी ने उनको त्याग क्यों किया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और संसार इस प्रश्न को लेकर सदैव भ्रमित रहता है। राम जी के सारे चरित्र को स्वीकार करता है, अंतिम में जाके इस निर्णय को वो स्वीकार नहीं कर पाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की जो हमारी सारी बातें रही जी वो पर्दे के पीछे वाली रही। तो फिर से मैं आपको एक पर्दे के पीछे ले चलता हूँ। जी। सीता जी एक बार राम जी के पास आई। राम जी अयोध्या आ गए हैं, राजा बन गए हैं, चारों तरफ दिव्य माहौल है, सब हर्षित हैं, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित बहे गए सब सोका। तो सीता जी ने कहा परिवार भी बढ़ाना चाहिए। और सीता जी के मन में हनुमान जी हैं, वो हनुमान जी जिनको उन्होंने पुत्र रूप में स्वीकार किया है। जी। और उन्होंने कहा कि राम जी से कि यदि मुझे हनुमान जैसा पुत्र चाहिए हो तो मुझे कैसे मिल सकता है। और माताओं के अंदर ये सामर्थ्य है, इसलिए मैं पहली बात को यहाँ पर रिलेट कर रहा हूँ कि माँ चाहे तो चाहे जैसा पुत्र पैदा कर सकती। आज भी राम जैसा, कृष्ण जैसा, बड़े बड़े वीर महापुरुषों जैसा पुत्र माँ चाहे तो पैदा कर सकती। इसलिए पूरे समाज के निर्माण में यदि किसी की भूमिका है तो वो है माँ। इन माँओं ने अपने कर्तव्य को छोड़ करके और कुछ बहुत कुछ करने की चेष्टा कर रही हैं, इसलिए समाज बहुत दिग्भ्रमित और उथल पुथल की स्थिति में दिख रहा है। मूल इस समाज के कार्य में, इस समाज के निर्माण में माँ ही रहती हैं। इन्होंने इतना बड़ा काम लिया है, इसलिए ये जब और कोई काम करने जाती हैं तो उससे छोटे ही काम होते हैं। पुरुष बहुत कुछ करना चाहता है जी। पुरुष न जाने क्या क्या सब कुछ करना चाहता है, लेकिन वो सदैव ये आभास करता है कि जो एक स्त्री ने कर दिया है वो हम कभी नहीं कर सकते हैं। वो है क्रिएशन, क्रिएट। जो स्त्री क्रिएट करना, क्रिएशन करना चाहती है, वो भगवान के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति है तो वो है माँ। बिल्कुल। भगवान निर्माण करते हुए मुझे नहीं दिखते हैं, उन्होंने किया था, अब करने वाली जो भगवान है वो है माँ। तो इस भूमिका की वजह से पुरुष सदैव स्त्री के सामने जब खड़ा होता है तो अपने आप को छोटा महसूस करता है। तो वो सोचता है कि मैं वो सब करूं जिससे, कोई तो ऐसा काम करूं जिससे मैं स्त्री से ऊपर हो जाऊं या बराबर हो जाऊं। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है जब स्त्रियां कहती हैं कि मुझे पुरुषों के बराबर होना है। क्यों होना है आपको बराबर? आप इतनी ऊंची हैं कि जब आप पुरुषों के बराबर होने की बात कर रही होती हैं तो अपने आप को छोटा कर रही होती हैं। आप सच में इतनी विशाल हैं। तो इस भूमिका को माँ ही निभा सकती है एक समाज के निर्माण में। बाकी सारे काम कर लीजिए, समाज वह स्वरूप नहीं ले पाएगा जब तक माँ नहीं चाहेंगे। तो श्री सीता जी ने कहा कि मुझे हनुमान जैसा पुत्र चाहिए राम जी से। तो राम जी ने कहा देखो देवी, हनुमान जैसे पुत्र महल में नहीं होते हैं। हनुमान जैसे पुत्र चाहिए तो वो वन में पैदा होते हैं, जंगल में होते हैं। और अधिकांश बच्चे वहां बर्बाद हो रहे होते हैं जहां उनसे प्रेम करने वाले सर्वाधिक उनके आसपास होते हैं। लाड प्यार में ही बच्चे बिगड़ रहे होते हैं। तो श्री सीता जी से उन्होंने कहा कि अगर यहाँ आपका बच्चा पैदा होगा तो इतने प्रेम करने वाले हैं कि उस स्थिति में वो जो बन सकते थे वो नहीं बन पाएंगे। उसके लिए त्याग, तपस्या और वन की आवश्यकता होती है हनुमान जैसे पुत्र के लिए। कठोर करना। उसके लिए अंजना बनना पड़ता है। अंजना होती हैं तब हनुमान पैदा होते हैं, क्योंकि अंजना वन में रहते हैं। तो आपको भी वन जाना पड़ेगा फिर। तो सीता जी ने कहा यदि पुत्र के निर्माण के लिए, सुंदर संतति के निर्माण के लिए मुझे वन जाना पड़ेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा अभी अभी आप वन से आई हो और तुरंत आप वन जाओगी तो ये लोग प्रश्न उठाएंगे। तब उन्होंने ये पूरी भूमिका धोबी वाली रची। इसको निमित्त बनाकर सीता जी को वन भेजा। और आप सब जानते हैं इसका परिणाम। सीता जी ऐसे दिव्य पुत्रों को जन्म देती हैं जो हनुमान सरीखे ही होते हैं। जब युद्ध पे आते हैं तो कोई सामने टिकता नहीं, हनुमान जी को भी बांध देते हैं। जब ज्ञान पे आते हैं तो सबसे पहली राम कथा श्री लवकुश कहते हैं तो पूरा संसार मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहाँ तक कि राम भी अपना कैरेक्टर भूल करके कि मेरी ही कथा हो रही है वो भी श्रोता बन जाते हैं। जब राजसभा में श्री लवकुश जी रामायण का पाठ करते हैं तो सब इतने गहरे चित्त से उसको सुन रहे होते हैं, स्वयं राम जी भी सुन रहे होते हैं। तो एक पीठ बनी है जहाँ लवकुश बैठे हैं, सामने ही पीठ पर राम जी विराजमान हैं। तो उनको लगा कि मैं व्यासों के जो कथा कर रहे हैं उनके समक्ष कैसे बैठ सकता हूँ। तो धीरे से गद्दी से नीचे उतरे, फिर सीढ़ियों पे आए, सीढ़ियों से उतरते उतरते नीचे जाके बैठ गए। ऐसी राम कथा श्री लवकुश जी ने की, पहली राम कथा। और जब कथा विश्राम हुई तो लोग
मंत्रमुग्ध हुए थे, फिर राम जी को देखने लगे तो राम जी गद्दी पे ही नहीं दिख रहे हैं, तो कहाँ हैं? बोले नीचे जी। बैठ करके सुन रहे हैं। जी। तो ऐसी राम कथा करते हैं, वीर ऐसे जो आप सब जी, जानते हैं। जी। तो ऐसे पुत्रों को जन्म देने का काम श्री सीता जी ने किया, इसलिए निर्वासन की भूमिका राम जी ने आचार्य जी, हमारे दर्शक के लिए बस अगर आप 2 लाइन की कोई भजन अगर गा सके तो बस। भजन भजन तो यही है कि यदि अंतिम संबल हम सब जीवों का यही है कि जिस भजन में भगवत स्मरण हो, उस भजन को हमें सबको गाना चाहिए, वो है भगवान का नाम। तो सीताराम गा लेते हैं, है ना? बिल्कुल। नाम स्मरण करते हुए फिर इस चर्चा को ही विश्राम दे देंगे। ओके, बहुत अच्छा लगा आचार्य जी आपसे बात करके आज। आचार्य जी, आपने आज रामायण के इन प्रसंगों पर आज जो प्रकाश डाला वो हमारे दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी है और प्रेरणादायक है। रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है, और आज आपने ये जो बात बहुत ही सरल और रोचक ढंग से हमारे सामने रखी। हमारे दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में लिखें कि आपका कौन सा प्रसंग आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। यही थी हमारी आज की खास मुलाकात। मिलते हैं अगले एपिसोड में द संगम टॉकीज़ पर एक और प्रेरणादायक बातचीत के साथ। तब तक नमस्कार।